कनीज तेरे दर पे है आई। नूर अफरोज को ले जाओ मुरीद खाने में और उसको वहीं रहना चाहिए। गुड्डी बीबी के पास ये बिल्कुल भी मत आए। बीबी, ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप मेरे फर्ज और मेरे फैसले के बीच में आई हो। क्या ताल्लुक है तेरा इस घर से? रात दा जागना बहुत मुश्किल, या कोई जागदा पहरेदार राती, या कोई जागदा इश्क दी तार वाला, दुखिया बीमार राती। ज्यादतियों का बोझ मेरे दिल पर है और जाग तुम नहीं हो। सरकार, वो नूरा फरोज। जानता हूं, जानता हूं। तुम्हारी तरह उसके हक में भी डंडी मार जाता हूं। लेकिन फिर भी उसके वो एसएमएस कुछ मुनासिब नहीं लगे। बाप अपने फराइज निभाए ना निभाए, लेकिन औलाद पर हक जताने का फर्ज वो पूरी ईमानदारी से निभाता है। क्या सचमुच वो अपने मामू के बेटे से शादी करना चाहती है? नहीं सरकार, ऐसी नौबत ना है, इसीलिए उसे यहाँ ले आए। मैं जानती हूँ आप लोग अपनी जात के बाहर बेटियां नहीं देते, और अपनी जात के बाहर से लड़कियां लाकर उन्हें अपनी कनीज बना लेते हैं। उन्हें मोहब्बत का फरेब देके बीवियां बना के अपनी खानदानी बीवियों की उतरन पहना देते हैं। नहीं सरकार, ये वक्त इन बातों का नहीं है। नूरा फरोज को यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। आज उसने ऐसी बात की है कि मैं डर गई हूँ। वो कहती है उसने यहाँ नहीं रहना।
मैं उसे संभाल नहीं पा रही। वो कहती है मौका देख के यहाँ से चली जाएगी। अगर आप इजाजत देते तो मैं पूरी हकीकत बता दूं, उसे सब्र आ जाएगा। सब्र आ जाएगा? तुमने कहा सब्र आ जाएगा। तुम्हें अंदाजा है उसकी हालत क्या होगी जब अपने सामने वो अपने बाप को देखेगी, जो बेबसी से उसे अपनी मुलाजमा की हैसियत तो देगा, लेकिन अपने खानदान वालों के सामने अपनी बेटी नहीं कह सकेगा। प्लीज मलका, उसे कुछ मत बताना। मैं जब तक तुम लोगों को वो इज्जत नहीं दे सकता जिसके तुम लोग हकदार हो, उस वक्त तक मैं इस तूफान का सामना नहीं कर सकता। नहीं सरकार, मेरा आपसे वादा है, वो आपसे कभी शिकवा नहीं करेगी, एक लफ्ज नहीं कहेगी। बस जब उसे एक बार ये पता चल जाए कि ये उसके बाप का घर है, तो फिर वो यहां से जाने की जिद नहीं करेगी। हर इंसान तुम्हारे जैसा प्यार नहीं करता, खास तौर पर औलाद का लेन देन का दस्तूर बहुत पक्का होता है। वो उसे खसारा देने वाले माँ बाप को कभी माफ नहीं करता। मुझ पर रहम करो मलका, मैं उस बच्ची का सामना नहीं कर पाऊंगा। तुम जानती हो, अभी उसे पता नहीं, तो मैं उसे नजरें नहीं मिला पाता। जब उसे पता चलेगा तो वो किन नजरों से मेरी तरफ देखेगी। जो हुक्म सरकार। मैं आपकी कनीज, मेरे सामने हाथ ना जोड़े जब तक आप नहीं जाएंगे। मलका के मुंह से ये राज नहीं निकलेगा। बस अगर आप नूरा फरोज को यहाँ संभाल के रख सकते हैं तो मैं चली जाती हूँ सरकार, ताकि ना वो कोई सवाल करे, ना कोई जवाब छोड़ना पड़े। मलका, वने सरे ग सरे पा मा ग रे, तुम्हें याद है रे ग मा पा हमारी जुदाई वाला दिन? मेरे हाथ ऐसे ही तुम्हारे हाथों में कैद थे। हमारा वो कराची वाला छोटा सा घर, मैं एक आम सा अफसर और तुम मेरी मासूम और बेवकूफ सी बीवी। घर के छोटे छोटे काम निभाती हुई तुम, और तुम्हारे पीछे मैं बिना किसी डोर से बंधी हुई पतंग की तरह।
उस दिन मैं ऑफिस जा रहा था और पहली बार तुमने मेरे कोट की जेब में पेन लगाए थे। अब देखिए छोटे सरकार, इस बार पूरी कोशिश की है कोट ठीक से इस्त्री हो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे छोटे सरकार मत कहो। जब तुम्हारे कोई बड़े सरकार हैं ही नहीं तो मुझे छोटे सरकार क्यों कहती हो? अल्लाह ना करे छोटे सरकार, मेरे तो छोटे बड़े आप ही। इसीलिए तो कह रहा हूं कि मुझे सरकार मत कहो। मैं सरकार हूं ही नहीं, मैं तो खुद नौकरी करता हूं, नौकर हूं अपनी कंपनी में। पर आपका ड्राइवर तो कह रहा था कि आप अफसर हैं। वो तो ठीक कह रहा था, लेकिन काम तो मैं तनख्वाह पर ही करता हूं ना। अच्छा खैर छोड़ो, कोट में रहो। परफेक्ट, थैंक यू। ऐसे लगता है हमारे घर वालों ने हमें भुला दिया है। इतने दिन हो गए यहाँ नौकरी करते हुए और किसी ने ढूंढने की कोशिश तक नहीं की। शायद उन्हें अंदाजा नहीं है कि मैं नौकरी भी कर सकता हूँ और किसी सरकारी घर में भी रह सकता हूँ। आपको लकी महल याद आ रहा है? लकी महल नहीं, अपना घर याद आ रहा है। बड़े पीर नहीं, अपना बाप याद आ रहा। बड़ी बीबी मुर्शिद नहीं, अपनी माँ याद आ रही है। वो वालिदैन जो मेरी जुदाई के डर से तुम्हें कबूल कर लें। मैंने तो पहले ही कहा था सरकार, इंसान को हर रिश्ते की जरूरत होती है। हर मोहब्बत का अपना अपना जायका होता है, अपनी अपनी तासीर होती है रूह की भूख मिटाने की। एक ही मोहब्बत इंसान को सैर नहीं कर सकती। नाहक ही जिक्र कर दिया उन गुजरे रास्तों का। सुबह सुबह एक उदासी आ गई मेरे और तुम्हारे दरमियान। अच्छा खैर, मेरा पेन कहाँ है? मुझे देर हो रही है। कैसे लगा दिया तुमने? क्या गलत लगा दिया? इसको ऐसे लगाते हैं, पेन अंदर आता है जेब के। नाश्ता मिलेगा? आओ नाश्ता कर जाओ। अलका, अब आ भी जाओ प्लीज। जी आ गई सरकार। फिर सरकार। तुम्हें अभी तक मेरे साथ बैठते हुए झिझक महसूस होती है। बैठो यहाँ, मेरे साथ नाश्ता करो। बैठो। ये लो। मैंने अपने ऑफिस के दोस्त से बात की है कि घर में जो मुलाजमा आती है काम करने के लिए, वो उसे यहाँ भेज देगा। नहीं सरकार, मैं कर लेती हूँ काम। नहीं भाई, इतना काम होता है घर का, तुम क्यों करोगी? जब मैं मुलाजमा अफोर्ड कर सकता हूँ तो तुम क्यों इतनी मुशक्कत करो? मुझे आदत है काम की सरकार।
मेरे घर की औरतें काम नहीं करती सरकार। मैं देखता हूँ मैं तो। आपको ले जाने के लिए आए हैं सरकार। बड़े सरकार की पग आपको लेने आई है सरकार, पर हुक्म है सिर्फ आप ही जाएंगे। ये पग बड़े सरकार ने भेजी है, ये आपको लेने आई है सरकार। उन्होंने कहा है कि क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने कहा है कि मेरे मरने के बाद तुम मेरे गद्दी नशीन हो, ये पग तुम्हारी अमानत है। मैं अपने जीते जी इसे तुम्हारे हवाले करता हूं। अब इस पग की इज्जत और वकार की जिम्मेदारी तुम्हारी है। चाहो तो इसे सर पे रख के लौट आओ अपनी शादी में, मेरी बरादरी और दुनिया वालों के सामने इज्जत रख लो, वरना उठा के फेंक देना, क्योंकि तुम्हारे नहाने की सूरत में जीते जी मर जाऊंगा दुनिया के लिए। फिर न गद्दी रहेगी, ना इस पग की जरूरत। और ये खत बड़ी बीबी मुर्शद की तरफ से आपकी घरवाली के लिए। मैं बाहर आपके जवाब का मुंतजिर हूं, क्योंकि मेरा यहाँ आपके घरेलू माहौल में बैठना मुनासिब नहीं। अपनी चिट्ठी पढ़ो मलका।
मुझे ऐसे लिफाफे से डर लगता है अब्बा। क्या बाबा सरकार ने आपके साथ जोर जबरदस्ती? ना 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 सरकार, बड़े सरकार ने तो हमें मोहब्बत में ही मार दिया। छोटे सरकार, आपके जाने के बाद दूसरे ही दिन सवेरे सवेरे उन्होंने हमें बुलाया। आइए आइए, तशरीफ रखिए। अभी तक शेरू को ढूंढ नहीं पाया, कहाँ होगा, किस हाल में होगा, कुछ पता नहीं। गांव वालों को तो हमने ये कहकर चुप करा दिया कि हमने मलका की शादी रातों रात करा दी थी, लेकिन कहीं भी शेरू अगर मिल गया अकेला तो गांव वालों को क्या जवाब देंगे कि मलका कहाँ है, वो अपने शोहर के साथ क्यों नहीं है। तू तो जानता है गुलामों, छोटे सरकार ने इतना मौका ही नहीं दिया कि कुछ सोचते समझते। उन्होंने जो कहा तेरी बहन ने भी उसी की हामी भरी। उसने हामी भरी तो क्या हुआ, उसने कोई जोर तो नहीं भरा। पर दोनों एक दूसरे को चाहते थे, एक दूसरे के लिए थे। अब्बा तू भी इस जमाने में दरवेशी की बातें करता है, ना किसी के अच्छे में है ना बुरे में। तेरा क्या ख्याल है, ये बड़े सरकार हमें जिंदा छोड़ देंगे भला? ये जो इतनी देर से यहाँ बिठा रखा है उन्होंने, ये किसी बड़े गुस्से के इजहार की शुरुआत है। कोई इजहार नहीं गुस्से का, बस अपनी बेबसी का रोना रोना है अपने हमराज के साथ। सलाम सरकार। बैठिए हाफिज साहब। नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं, वहां बैठिए। तुम भी वहां बैठो।
अपने सीने में कुरान लिए फिर रहे हैं हाफिज साहब, तो फिर ये कैसे सोच लिया आपने कि आपको नीचे बिठाकर मैं ऊपर बैठ जाऊंगा? बेटी का निकाह मुबारक हो हाफिज साहब। काश मुझे मेरे खानदान के रस्म रिवाज ने आपके साथ ये मुबारकबाद वसूल करने की इजाजत दी होती। मैं उसी जुर्रत की माफी मांगता हूं सरकार। मुझे उस वक्त यही ठीक लगा था। छोटे सरकार मुझे उस वक्त बेबसी और इश्क की बुलंदियों पर नजर आए। ऐसी बुलंदियों पर अगर हाथ बढ़ाकर थामा न जाए तो इंसान खो जाता है या गिर जाता है। मैंने उनका हाथ थाम लिया सरकार। मेरे बेटे पर रहम करने का बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज साहब। मैंने खुद कई बार उसकी इस कैफियत से नजरें चुराई, इसलिए कि जब अपने पीर और मुर्शिद की गद्दी पर बैठो तो बहुत सारे रिश्ते भुलाकर बहुत सारी रिवायतों को याद रखना पड़ता है। हमारे खानदान की एक रिवायत है, हमारी नस्लों में सदियों से एक ही खून दौड़ रहा है, पीरों का। माँ की तरफ से भी और बाप की तरफ से भी हमारा हसब नसब एक है, पीरों का। हम अपनी जात में किसी भी दूसरे खानदान की मिलावट नहीं कर सकते। मैं बहुत माजरत के साथ आपसे कहता हूं कि मैं आपकी बच्ची को अपनी बहू तस्लीम नहीं कर सकता। मैं अगर अपनी गद्दी दांव पर लगा भी लूं तब भी अपने खानदान और बिरादरी वालों के सामने जवाबदेह हूं, पीर बख्त सुबहान का बाप होने की हैसियत में, क्योंकि मैं उसकी शादी अपनी यतीम भतीजी के साथ तय कर चुका हूं और शादी के बुलावे भी जा चुके हैं। अपनी भतीजी का सरपरस्त होने की सूरत में मुझे अपने बेटे की मोहब्बत को मारना होगा। मैं आपसे सिर्फ यही गुजारिश करता हूं कि मुझे बता दें मेरा बेटा कहाँ है। मुझे अपना बेटा वापस चाहिए। अपने भाई की बेटी के लिए इंसाफ और मुरीद की गरीब बेटी के लिए नाइंसाफी। मेरे मुरीद की बेटी को पीर बख्त की होने वाली शादी का इल्म था। आपका बेटा तो खुद चलकर हमारे दर पर आया था सरकार। उस वक्त तो मेरी बहन के हाथों पर उसके चचाजाद के नाम की मेहंदी तक लगी हुई थी। इसीलिए तो सिर्फ अपने बेटे को बुला रहा हूं। इस जुर्म की सजा के तौर पर
उसे जुदाई की ये सजा भुगतना ही होगी। अगर उसे मेरे और अपने दरमियान कायम रिश्ते को सलामत रखना है तो उसे ये खारदार रास्ता अबूर करके आना होगा। ये मेरे बंधे हुए हाथ देख ले हाफिज साहब, मुझे बताए मेरा बेटा कहाँ है। मेरी इज्जत अब आपके हाथ में है हाफिज साहब। मैं पहले ही अपना बड़ा बेटा और बहू खो चुका हूँ, उसके बाद यही मेरी दस्तार का वारिस है और बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई गद्दी पर नहीं बैठ सकता। मैं अपना बेटा वापस लाने की एक कोशिश तो करूं कम से कम। सरकार, मेरी बेटी के नसीब में परवरदिगार ने जो लिखा होगा वो जरूर होगा, पर खुदा गवाह है, सिवाय इसके मैं कुछ नहीं जानता कि वो कराची चले गए और वो किस हाल में है, कहाँ है, मैं नहीं जानता सरकार, मैं नहीं जानता, नहीं जानता सरकार, नहीं जानता। हाफिज साहब, मुझे आप अपनी बेटी की खुशियों का खून माफ कर दो। और उसके बाद 15 दिन तक वो आप लोगों को ढूंढते रहे और आज ये छोटे सरकार मुंशी को बुलाकर हमें उसके साथ भेजा। उनके मुताबिक उनकी पग और आपके कारी आप सरकार को लेने आए हैं। उन्हें पता था उन्हें कि इन दोनों की ताज़ीम में छोटे सरकार अपनी खुशियां को कुर्बान कर देंगे। मैं इन दोनों की ताज़ीम में अपनी बीवी का हक नहीं मार सकता। आप लोग लौट जाइए। ये बड़ी बीबी मुर्शिद का पैगाम है, इसे पढ़ ले मलका।
हम एक जमाने से एक दूसरे के लिए गैर हो चुके हैं। तुझे जिस औरत ने मुलाजमत देकर यहाँ रखा है, अपनी प्यास में तो उसे कहीं भूल तो नहीं गई? वो बच्ची मुरीद खाने नहीं जाएगी, इसी लकी महल में गेस्ट रूम में रहेगी, क्योंकि अब ये मेरी हना का मसला है।